हमारे को पता चला कि 3 दिसंबर 2024 को हमारा पोर्टल बंद हो गया था शाम को। उसके बाद से हमने किसी से पैसा लिया नहीं, ना ही किसी को दिया। पैसा है 75,000। हमारे हैं 1.5 लाख रुपए। 4,000 दिए हैं। मैंने 6.5 लाख करवा रखे हैं। 6 लाख रुपये है। 6 लाख कड़िया बता धक्का दे दिया। जब मैंने कहा तेल में आग लगाने की कोशिश, और मर रहा था, वो धमकी देता है, कहता है मैं कुछ खा के मर जाऊंगा, पड़ोसियों का नाम लिखवा देगा करवाई एक भी थारा में से वो तो मैं देऊंगा। इसी से पैसे ले गया और 20,000 रुपए दिसंबर में भी ले गया लास्ट में। झाड़ू पोछा करके जी पैसा जमा करती हूँ, मांगने जाओ तो देते नहीं है। टाइम से रुपए हर महीने जमा करती थी झाड़ू पोछा करके। विनोद शर्मा बैंक का मैनेजर है जी। विनोद शर्मा ना ज्यादा घर पे आते हैं तो इनके लड़कियां मारने के लिए वही मारने। मेरा मर गया तो मैं सारे पड़ोसी आना फंसाऊंगी। स्कूल में ड्यूटी कर करके अपने एक पैसा कर करके जोड़ के हमारे है नहीं, ये 420 पीछे पे हैं हमारे पीछे करती हूँ। झाड़ू पोछा करके जी पैसा जमा करती हूँ, मांगने जाओ तो देते नहीं है। टाइम से देते हैं, काफी इसी के पास है, देता नहीं हूँ। कितने पैसे आपके? पैसा है 75,000 की। कहाँ के रहने पड़े आप? जी लखनऊ की तुम दे देगा करवाई एक भी थारा में से वो तो मैं देऊंगा तारे पैसे। इसने बेबी ना काफी उसके लड़के तो दी थी, वह बीमार इसके सिर ला दी और आगे तक जब भी जानता रहा फिर गेला गेला करता रहा। और उसकी इतनी है उसकी इतनी है, अरे भाई तो करवा ले, कोई दिक्कत नहीं, मैं जिम्मेवार हूँ। तो आपके कितने पैसे हैं? हमारे 6 लाख रुपये है। 6 लाख रुपए हैं। 6 लाख तो जमा करवा रखे हैं। 6 लाख जमा करवा रखे। तो इस बारे में उसने क्या कहा? भाई मैं ये तो कुछ नहीं करता, तुमको पीछे ताऊंगे दूंगा नहीं, मैं देंदा नहीं। आप जॉइंट बना दिए हम, इतना थारा जॉइंट में मिल जाएंगे, फिर हम ना 6 साल में थारे दुगने हो जाएंगे। इस लालच में मैं क्या बना आएगी दुनिया बकाई में, ये कुछ भी नहीं मूड देन तभी नट रहा। आपका नाम क्या है जी? रानी देवी। मेरे बेटी की और बेटे की दोनों की कॉपी है। क्या नाम से? एक शुभम के नाम से है, एक नीलम के नाम से है। 420 से पैसे ले गया और 20,000 रुपए दिसंबर में भी ले गया लास्ट में। जो ये हमारे घर आए थे, कह रहे लगे कि कॉपी खुलवा लो, आप इतने पैसे जमा करवाओगे, 3,000 रुपये महीना जमा करवाओगे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे। 3 साल की कॉपी है हमारी। हाँ 36,000 1 साल के हैं तो 3 साल की कॉपी है। इन्होंने हमारे को बका के, हमने फिर भी हमने खून पसीने की कमाई कर इकट्ठी कर करके इनको दी है। लेकिन अब हम मांगने जाते हैं, हमारे को गाली देता है, मारता है, हमारे बच्चों को भी गाली देता है और मार रहा था, अब धमकी देता है, कहता है मैं कुछ खा के मर जाऊंगा, पड़ोसियों का नाम लिखवा दूंगा, ऐसे कहता है। लड़कियों को भी आगे कर देते हैं, माँ को भी आगे कर देते हैं। हम बोलो उनको क्या कहें, अपने बच्चों को पीछे रखता है। कितने पैसे? हमारे 3 लाख बनेंगे जी। 5 साल की कॉपी थी मेरी। नाम से मेरा नाम सीमा है। मेरी कॉपी 5 साल की थी। 1,500 रुपए हर महीने जमा करती थी झाड़ू पोछा करके। इसने हर महीने हमारे घर पैसे लेने जाता था, फिर उसके बाद बोला भाई आ जाएंगे पैसे, आ जाएंगे, पैसे नहीं दिया। 1 साल हो गया हमारी कॉपी पूरी हुई। अब कह रहा है कि टाइम दे रहा है, रोज टाइम देता है, अगले दिन मिलना, सोमवार को मिलना, मंगलवार को मिलना, भाई टाइम दे के मिलता नहीं। फिर इसके बाद अपना भाग जाता, घर पे आते हैं तो इनके लड़कियां मारने के लिए वही मारने लगते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, गालियां देने लगते हैं, भगाने लगते हैं, घर से धक्का मार के भगाते हैं। इनकी वो जो मम्मी जी हैं, इनकी बेटियां, सारे बेटे और सारे भाई भगाते हैं घर से। तो क्या काम करते हैं आप? हम झाड़ू पोछा करते तो हैं। कितने पैसे आपके? हमारे हैं 1.5 लाख रुपए। फिलहाल कहाँ पे रहते हो आप? मैं गीता कॉलोनी में रहती हूँ। गीता कॉलोनी में किराए का मकान है अपना? किराए का मकान है। प्रॉपर रहने वाले कहाँ से? बिहार से? यहाँ से? नहीं, हम अयोध्या के हैं। मेरा नाम अनीता है जी, मैं गीता कॉलोनी में रहने वाली हूँ जी। ये ओमन बैंक खुलिया था जी, ये बोले विनोद शर्मा बैंक का मैनेजर है जी। विनोद शर्मा ना का उसने इन्होंने बोलिया जी ये बैंक है, बढ़िया बैंक है और इसमें है नहीं 2 का ब्याज कहीं नहीं मिलता, ये बैंक 2 का ब्याज देगा आपकी है नहीं। 5 साल में FD करवाओ, 1 लाख की करवाओगे 2 मिलेंगे, 1,35 की करवाओगे 2,70 मिलेंगे, 2 की करवाओगे 4 मिलेंगे। आपको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है इस बैंक का। आप इसमें वो करवाओ, मैं तो धोखाधड़ी में पैसे FD आई और अब लेने जाओ वहाँ तो जी लड़कियां भी मरने आवे हैं और खुद भी मरने आवे हैं, माँ भी मरने आवे है, बेबे भी घर जाओ वहाँ तो गया ना धक्के देवे हैं। हमारे पीछे का कोई समाधान नहीं हो रहा जी, कृपा करके हमारे पीछे का समाधान करवाया जाए। क्या इस मामले में आप FIR दर्ज कराएंगे?
नहीं कहीं नहीं करवाई जी, ये पहली बार ही करवा रहे हैं। और हमारे है नहीं, ये 420 तक पीछे अट पे हैं, हमारे पीछे दिए जाएंगे। मेरा जी मैंने 50,000 रुपए थे, मैंने बेबी कराई थी 50,000 की, तो 5 साल हो गए, 6वीं साल लग रही है ये। अच्छा, तो मेरे बोले कि 1 लाख रुपया है जागो, मैं दिलवा दूंगी। जब मेरे लेने की बारी आई तो क्या देखो वो भाग गई, बैंक भाग गई। मगर चलो कोई बात नहीं, बैंक भाग गई। मैंने कि आप कहते हैं तुम्हें दे देंगे, और देने लेने का तो कोई हिसाब किताब है नहीं। मैंने स्कूल में ड्यूटी कर करके अपने एक पैसा कर करके जोड़ के मैंने पैसा मैंने अपने जेब से भरे थे। क्या काम करते हो? मैं पीएन लग रही थी स्कूल में, वहाँ से मुझे 4,000 रुपये मिलते थे। मैंने उसमें अपना घर का खर्चा चलाती और अपना मैं थोड़े बहुत पैसे जुड़ते मैं इसमें बढ़ती। तो प्रशासन से क्या मांग करते हो आप? मैं तो यही चाहती हूँ मेरे पैसे मेरे वापस आ जाने चाहिए। ऐसा है जी, मैंने सामने फ़ोन करा था इसके पास, तो ये फ़ोन उठाया इसने, बोला मखा कहाँ पे विनोद, बोला जी मैं आना रहा हूँ, मखा जा भाई। मैंने इसके 10 बजे बार देखी, वो आया नहीं। अगले दिन मैं सवेरे गया, ऐसे बाहर गया तो बाहर से इसका लड़का आया, तो मैं बोला अपने पापा ने बुला दे बेटे। यो बोला अंकल जी अंदर आ जाओ, मगर मैं नहीं अंदर बेटे, तो अपने पापा ने भेज दे बाहर, और क्यों बैठ जाएंगे। बोला आ जाओ अंदर आ जाओ, धक्के तो बुला लिया। तो फिर मैंने पूछा भाई पीछे पैसा किस तरह गया, दोगा दे दो भाई, मैंने पीछे मैं दुख रहा हूँ। उन्होंने पीछे से आऊँगे तो मैं दूंगा नहीं, ये उल्टा सुल्टा बोल पड़ा। फिर दोनों कॉपी दिखाई इसको मैंने, पहले बोला ये कॉपी क्या है, फिर बोला फिर दिखाई मैंने दोनों कॉपी, दोनों हाँ फिर ठीक है दे रही। और 3 महीने पहले पूरी हो गई थी मेरी शादी से, फरवरी में मेरी लड़की की शादी थी। और यो फिर बोला कड़वा के दे दूंगा मैं, इकट्ठे दे दूंगा मैं, 20,000 रुपये देते मेरे को, दूसरे खाते के जरिए तेरे ब्याज समेत लिए थे, 1500 रुपये ब्याज के लिए 1850 रुपये मूल लिया। तो फिर हमने इसे ब्याज पे लगा 20,000 रुपये दे दिए उधर से। उस टाइम शादी के टाइम में वही पीछे ब्याज पे लेने पड़ा, कभी उधर से कभी उधर से। हमारे पड़ोसन है उसने मेरा भी लोन करवाया, हमने भी बैंक से। तो फिर ये गर्मा गर्मी में इसको इन्होंने मेरे को धक्का दे दी, बार गाड़िया बता धक्का दे दिया। जब मैंने था तेल में आग लगाने की कोशिश की, वो तो मेरे लड़के आगे दोनों के दोनों भैया माचिस काट ली मेरे जेब में से, अभी मतलब हो गया था। तो उसके बाद आप थाने में कैसे पहुंचे? थाने में पुलिस आई थी मेरे पास, यही घर पे। किसने बुलाई थी? ये पता नहीं, पड़ोसी ने बुलाई होगी। पड़ोसी ने आके इन्हें समझाया भाई बैठ कर लो बस। पड़ोसियों को भी जड़ का बोला, पड़ोसियों को भी धक्के दिए गाड़ियों में से। क्या मरना किसी का समाधान है? समाधान ऐसा है जी, मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ। कितने पैसे आपके? 2,04,000 रुपये हैं। तो मरने से पैसे आ जाएंगे? पैसे नहीं आओ जी, मेरे बच्चे तो सुलटेंगे फिर आप, जिसके पैसे देने मेरे बच्चे देवेंगे। मैं नहीं कहता भी बच्चों को नहीं दिए, जो देवेंगे बच्चे। अब आप प्रशासन से क्या चाहते हो? मैं कुछ नहीं चाहता जी, मेरे पैसे मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर मरना नहीं भी तैयार। सर नमस्कार। सर मैं विनोद शर्मा ह्यूमन कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम करता था। मैं इस सुविधा केंद्र का एम्प्लॉय था, जिसमें लोगों के पैसे का एफडी प्लस आरडी और सुकन्या खातों द्वारा लेन देन होता था, जिसका सारा पैसा भूपेंद्र सिंह और पप्पू शर्मा पानीपत निवासी के पास जमा होता था, जिसका समय अनुसार मैच्योरिटी दी जाती थी। अब कंपनी का पोर्टल बंद हो चुका है और लोगों का रुपया ब्लॉक हो चुका है। मैं तो सरकार से यही निवेदन करूंगा, हम सब का रुपया वापस दिलाया जाए। मैं आप सभी के मामले से अवगत कराना चाहता हूं, ध्यान दें। हमारा रुपया सचेत सांगवान रोहतक निवासी पप्पू शर्मा पानीपत निवासी और भूपेंद्र सिंह कुरुक्षेत्र निवासी और विजेंद्र रूल संभालकर निवासी लोगों के पास पैसा फंसा है, जिन्होंने पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया है। पूछताछ जारी है, कानून अपना काम कर रहा है, कार्रवाई जरूर होगी। धन्यवाद। विनोद जी, आप इस कंपनी में कब से काम कर रहे हैं? सर मैं इस कंपनी में 1/1/2021 से एक एम्प्लॉय के तौर पे काम करता था और इसमें मैंने काफ़ी काम किया। सारे मेरे एजेंट भाई भी साथ में मेरे हैं, जिन्होंने सभी ने मिलकर काम किया और सही लेन देन चल रहा था। पर बाद में अब ये 2023 में बंद हुआ कि 2024 में हमारे ये 4 सीनियर, जिनके नाम मैंने अभी आपके पक्ष में रखे, तो इन्होंने हमारे को किसी ने भी नहीं बताया कि
ये कंपनी या सोसाइटी 2023 में या 24 में बंद हो गई है। हमारे को पता चला कि 3 दिसंबर 2024 को हमारा पोर्टल बंद हो गया था शाम को। उसके बाद से हमने किसी से पैसा लिया नहीं, ना ही किसी को दिया, तो ना ही सोसाइटी का सिस्टम सारा बंद हो चुका था। तो अब हम तो सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि किसी प्रकार हमारा और हमारे सभी साथियों का पैसा वापस दिलाया जाए। धन्यवाद।